सुहागरात पर गंवार समझकर पत्नी को छोड़ गया। पति 2 साल बाद विदेश से लौटकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक ही पल की गलती पूरी उम्र का दर्द बन जाती है। एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, एक गुस्से में बोले गए शब्द, या किसी के बारे में बिना सच जाने बना लिया गया गलत धारणा, यह सब मिलकर ऐसे घाव दे जाते हैं जो वक्त भी पूरी तरह नहीं भर पाता। अक्सर हम रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम कभी भी चीजें सुधार सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, और जो रिश्ता एक बार टूट जाए उसे पहले जैसा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नीति शास्त्र कहता है, सोच समझकर बोला गया एक शब्द भी रिश्तों को बचा सकता है, और बिना सोचे बोले गए शब्द रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। इस कहानी में एक ऐसा ही सच छुपा है, कैसे अहंकार, जिद और दूसरों की बातों में आकर लिए गए फैसले ने एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी, जिसे उसने कभी अपनी नजरों में जगह नहीं दी। वही इंसान वक्त के साथ उसकी सबसे बड़ी खोई हुई दौलत साबित हुआ। यह सिर्फ एक घर या परिवार की बात नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक सबक है। कभी भी किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, और अपने अहंकार को रिश्तों के बीच ना आने दें, क्योंकि एक गलत कदम सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का सुख छीन सकता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल और जीवन भर याद रखने वाली है। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। शादी की पहली रात थी। पिता ने बेटे की शादी उसकी बिना मर्जी के करवा दी थी। सुहागरात की रात बिना दुल्हन का चेहरा देखे पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर निकल गया। अगले ही दिन विदेश चला गया और पूरे 2 साल तक कभी पलटकर नहीं देखा। 2 साल बाद जब लौटा तो दरवाजा एक बेहद खूबसूरत महिला ने खोला। उसके पास 2.5 साल का एक बच्चा खड़ा था, जो उसका दुपट्टा पकड़े हुए था। पिताजी ने पास आकर कहा, अचरज की कोई बात नहीं है, यह तुम्हारी पत्नी है और यह बच्चा तुम्हारा ही बेटा है। सुनते ही बेटे के होश उड़ गए। आखिर बिना पत्नी के संपर्क के बेटा कहां से आ गया? आखिर पूरा मामला क्या था? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। दोस्तों, एक बार की बात है, एक अच्छे और सम्मानित परिवार में एक लड़का रहता था, पढ़ा लिखा और विदेश जाने के सपने देखने वाला। उसका नाम था अभय सिंह। अभय के घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बात हमेशा उसे खटकती थी। उसके जीवन के बड़े फैसले वह खुद कभी नहीं ले पाता था। उसके माता पिता कौशल्या देवी और रघुनाथ सिंह अक्सर अपनी मर्जी से उसके लिए रास्ता तय कर देते थे और उसे बस मानना पड़ता था। अब बारी आई उसकी शादी की जिंदगी का सबसे अहम फैसला, लेकिन यहां भी मां बाप की खींचतान शुरू हो गई। कौशल्या देवी चाहती थी कि अभय की शादी उनकी सहेली की बेटी से हो, जो अभय की बचपन की दोस्त थी। वह लड़की कई बार उनके घर आ चुकी थी, अभय से हल्की फुल्की बातें भी हो चुकी थी। मां को लगता था कि वह बहुत समझदार है, उनके घर के माहौल से परिचित है और सबसे बढ़कर उनके दिल के करीब है। लेकिन रघुनाथ सिंह की सोच अलग थी। वे चाहते थे कि अभय की शादी उनके पुराने और करीबी दोस्त की बेटी संध्या से हो, जो दूसरे गांव में रहती थी। अभय ने उसे कभी देखा भी नहीं था, ना नाम पसंद आया, ना कोई भावनात्मक जुड़ाव हुआ। घर में अंतिम फैसला हमेशा पिता का चलता था, इसलिए उनकी बात मानी गई और अभय की सगाई संध्या से कर दी गई। अभय के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। वह पहले से ही विदेश जाने की तैयारी कर रहा था और उसे लगता था कि तरक्की, कामयाबी और आधुनिक सुविधाओं की दौड़ में एक साधारण गांव की लड़की उसका साथ नहीं दे पाएगी। कौशल्या देवी चुप थी, लेकिन उनके मन में एक अलग योजना चल रही थी। एक दिन उन्होंने अभय को अलग कमरे में बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तू मर्द है, अगर तुझे यह लड़की पसंद ना आए तो तलाक दे देना। अभय के चेहरे पर उलझन थी। मां ने आगे समझाया, तेरे पिता अपनी जिद पर अड़े हैं कि तेरी शादी संध्या से ही होगी। वह कभी भी मेरी सहेली की बेटी से तेरी शादी नहीं करेंगे, लेकिन अगर तू पहले संध्या से शादी कर लेगा तो उनकी जिद पूरी हो जाएगी। फिर तू उसे छोड़ देना और मैं तेरी शादी
तेरी पसंद की लड़की से करवा दूंगी। यह सुनकर अभय को मां की चालाकी पर हैरानी भी हुई और एक अजीब सी राहत भी मिली। शायद उसकी मन की बात पूरी हो सकती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज भी उठी, यह संध्या के साथ अन्याय होगा, उसकी तो कोई गलती नहीं है। मगर तभी कौशल्या देवी ने एक और बात कह दी, जिसने अभय की सारी सहानुभूति खत्म कर दी। मां ने कहा, बेटा वह लड़की चरित्रहीन है, पूरे गांव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसकी हरकतें सबको पता है, कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनते ही अभय का गुस्सा भड़क उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं वही करूंगा जो आप कह रही हैं। दोस्तों, नीति शास्त्र कहता है, अधूरी जानकारी और सुनी सुनाई बातों पर आधारित निर्णय व्यक्ति को अक्सर पछतावे के गहरे कुएं में धकेल देते हैं। दोस्तों, इधर अभय सिंह के घर में शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। आंगन में चहल पहल थी, हर तरफ हंसी खुशी के गीत गूंज रहे थे। रिश्तेदार और दोस्त आते जाते मिठाइयां बंट रही थीं और हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच अभय के मन में कोई खुशी नहीं थी। असल में उसने संध्या को आज तक न देखा था, न उसकी कोई तस्वीर देखी थी, न ही कभी उससे बात हुई थी। उसके बारे में उसे सिर्फ उतना ही पता था जितना मां या पिता ने बताया था, और मां से तो वह पहले ही एक ऐसी धारणा सुन चुका था जिसने मन में एक अजीब सी दूरी पैदा कर दी थी। माता पिता ने बताया था कि लड़की वाले शादी से सिर्फ एक दिन पहले शहर आएंगे, रस्म निभाकर अगले दिन वापस चले जाएंगे। लड़की सीधे अभय के घर आकर बस जाएगी। अभय को यह अजीब लगा, इतनी सादगी, मानो यह सिर्फ एक औपचारिकता हो, ना कि जीवन का सबसे बड़ा अवसर। उसके दोस्त और रिश्तेदार शादी की तैयारियों में जी जान से जुटे थे, लेकिन अभय का मन कहीं और था। वह बार बार अपनी बचपन की सहेली को याद करता, जिससे उसकी गहरी बातचीत तो कभी नहीं हुई थी, लेकिन एक आत्मीय रिश्ता हमेशा महसूस होता था। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसकी छोटी छोटी बातें अब उसे बेचैन कर रही थीं। कई बार उसका मन हुआ कि वह पिताजी से खुलकर कह दे कि वह इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन उसे पता था रघुनाथ सिंह अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। उनका लहजा हमेशा आदेश भरा होता था और उनकी आंखों में ऐसा विश्वास कि बेटा वही करेगा जो वे चाहते हैं। शादी का दिन नजदीक आता गया। घर में मेहमानों का आना जाना बढ़ गया। कौशल्या देवी बाहर से तो चुप थी, लेकिन भीतर ही भीतर बेहद खुश। उन्हें यकीन था कि उनकी योजना पूरी हो जाएगी। अभय भी सोच रहा था, बस कुछ दिन सहना है, शादी होगी, फिर तलाक, और फिर वह अपनी पसंद की शादी करेगा। लेकिन इस बीच उसके मन में 5 दिशाओं से खींचतान चल रही थी। एक ओर अंतरात्मा की आवाज, दूसरी ओर मां की भावनाएं, तीसरी ओर पिता का आदेश, चौथी ओर बचपन की दोस्त की याद, और 5वीं ओर संध्या का अनदेखा चेहरा। दिन और रात अजीब उधेड़बुन में बीत रहे थे। न नींद पूरी होती, न चैन मिलता। कभी कभी मन करता कि कोई चमत्कार हो जाए, शादी टल जाए या संध्या ही मना कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर शादी का दिन आ ही गया। संध्या का परिवार गांव से आया। बहुत ही साधारण लोग, चेहरे पर विनम्रता, बातों में नरमी, ना कोई दिखावा, ना शान। शौकत उन्होंने रस्म निभाई और अगले दिन वापसी की तैयारी करने लगे। अब संध्या अभय के घर की बहू बन चुकी थी। शादी के बाद वह अपने कमरे में आई और अभय भी कुछ देर बाद वहां पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और संध्या की तरफ देखा। वह घूंघट निकाले चुपचाप बैठी थी। उसे देखते ही अभय के भीतर फिर से नफरत की एक लहर दौड़ गई। उसके कपड़ों का रंग पुराना सा लग रहा था, मानो किसी पुराने जमाने की ग्रामीण शादी का हिस्सा हो। हाथों में लगी मेहंदी का रंग फीका था, जैसे मन मारकर लगाया गया हो। पैरों में गहरे लाल रंग की पलिश जो मेहंदी से भी ज्यादा चुभ रही थी। अभय को यह सब देखना अच्छा नहीं लगा। उसे मां की बातें याद आने लगी। यह लड़की तेरे सपनों की दुल्हन नहीं हो सकती। अब उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि संध्या के चेहरे पर मासूमियत है या नहीं, वह चालाक है या सीधी। उसके मन में तो बस एक ही विचार गूंज रहा था, तलाक देना है। दोस्तों, कौशल्या देवी ने पहले ही अभय से कहा था,
कुछ दिन गुजरने दो, फिर मौका देखकर तलाक दे देना, ताकि बात ज्यादा ना फैले। लेकिन अभय के अंदर जो तूफान था वह किसी इंतजार को मानने वाला नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, जब साथ रहना ही नहीं है तो फिर इस झूठे रिश्ते का नाटक क्यों किया जाए। वह चुपचाप कमरे में गया। संध्या घूंघट निकाले बैठी थी। अभय ने बिना कोई औपचारिकता, बिना घूंघट उठाए ठंडे स्वर में कह दिया, मैं जल्द ही तुम्हें तलाक देने वाला हूं। संध्या एक पल के लिए जैसे पत्थर बन गई। फिर उसके होठों से एक दबा दबा सिसकता स्वर निकला। अगले ही क्षण वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियों में बेबसी भी थी, सवाल भी, और एक ना बोल पाने वाला मातम भी। लेकिन अभय के भीतर कोई नरमी नहीं आई। उसने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कोई जिम्मेदारी निभाकर खुद को आजाद कर लिया हो, जैसे कंधों से बोझ उतर गया हो। वह सीधे अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर फोन उठाया और अपने दोस्त को कॉल करके कहा, अब कोई रुकावट नहीं बची, जल्दी टिकट का इंतजाम करो, अगली उड़ान से निकलना है। जब रघुनाथ सिंह को यह बात पता चली तो घर में जैसे तूफान आ गया। हर कमरे से तेज आवाजें आने लगीं। छोटी बहनें डर गईं। माहौल भारी हो गया। कौशल्या देवी हैरान तो हुई लेकिन चुप रही, क्योंकि यह योजना तो उनकी बनाई हुई थी। उनके चेहरे पर पछतावे की जगह संतोष था। उन्होंने बाकी लोगों से भी यही कहा, लड़के का मन नहीं माना तो क्या किया जा सकता है। लेकिन रघुनाथ सिंह ने अभय को कमरे में बुलाया। पहली बार उन्होंने बेटे को गुस्से से देखा और पूछा, यह क्या तमाशा है। अभय ने उनकी आंखों में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर पूछा, क्या संध्या में कोई कमी थी। अभय ने बिना सिर झुकाए कहा, वह मेरे साथ बदतमीजी से पेश आई। उसने एक ऐसी बात कह दी जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। रघुनाथ सिंह ने हैरानी से कहा, पहली रात ही कोई ऐसा करता है। अभय ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मजबूरी में था, वह मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे मजबूर किया गया। इसके बाद घर परिवार में यह कहानी फैला दी गई कि संध्या ने अभय के साथ दुर्व्यवहार किया था। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं, लेकिन खबर फैल गई। संध्या अपने गांव लौट गई। वह शांत स्वभाव की थी, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप सब सह लिया। उसके साथ क्या हुआ यह जानने की किसी ने कोशिश नहीं की और ना ही किसी को परवाह हुई। 2 दिन बाद अभय ने अपना सामान बांधा। कौशल्या देवी ने उसे गले लगाकर कहा, अब तुम चैन से काम करना। 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी तुम्हारी सहेली के साथ करवा देंगे। उन्हें भी अब एक ऐसे लड़के से रिश्ता चाहिए जो विदेश में कमाता हो। अभय ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अब मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे किसी से प्रेम नहीं है, बस खुद से है। मुझे अपनी आजादी चाहिए। वह मानता था कि संध्या सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके लिए वह सिर्फ एक चेहरा थी, एक छवि जो कुछ पल अच्छी लगी और फिर भुला दी गई। उसने ठान लिया, अब वही शादी करेगा जो उसकी अपनी पसंद होगी। ना किसी की मजबूरी, ना किसी का दबाव और ना ही किसी तरह का समझौता। नीति शास्त्र कहता है, अहंकार और जल्दबाजी में लिए गए फैसले रिश्तों की जड़ काट देते हैं। बिना सच जाने, बिना परखे किसी को ठुकराना खुद अपने सुख को ठुकराने के बराबर है। लेकिन उस समय अभय को यह समझ नहीं आया कि वह अपनी ही जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर चुका है। कौशल्या देवी के सपने भी वहीं टूट गए और रघुनाथ सिंह की जिद भी ठंडी पड़ गई। अभय ने मन ही मन सोचा, अब इस माहौल में रुकने का कोई मतलब नहीं। वह सब कुछ पीछे छोड़कर विदेश चला गया। विदेश जाने से पहले उसने संध्या को तलाक के कागज भेज दिए। उसके मन में एक ही विचार था, अब मेरी जिंदगी, मेरे फैसले और मेरी इच्छाएं सिर्फ मेरी होंगी। न रिश्तों की बेड़ियां, न समाज की परंपराओं का बोझ, बस आगे बढ़ना है, सिर्फ सफल होना है। संध्या के साथ जो रिश्ता था वह अभय के लिए अब बस एक बीता हुआ पल था, एक नाम जो उसके मन से मिट चुका था। उसे न संध्या से कोई सहानुभूति बची थी, न अपनी बचपन की सहेली से कोई उम्मीद और न ही पिता के फैसलों से कोई जुड़ाव।
अब वह केवल अपने सपनों और अपने रास्ते का यात्री था। नए देश में कदम रखते हुए उसने अपने अतीत, अपने माता पिता और पुरानी जिंदगी को अलविदा कह दिया। दिल में एक ही इरादा था, खुद को साबित करना और दुनिया को दिखा देना कि वह क्या है। लेकिन इस चमकदार शुरुआत के पीछे एक खालीपन भी था, एक अकेलापन जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। ना वह उसके धर्म की थी, ना उसकी भाषा बोलती थी और ना ही उसके देश की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसके अंदाज में मिठास थी और उसकी मौजूदगी में एक खिंचाव था जो अभय को अपनी ओर खींच रहा था। दोनों का साथ बढ़ने लगा, बातें करना, बाहर घूमना फिरना, साथ समय बिताना, सब कुछ किसी जादू की तरह लगने लगा। अभय के दिल ने कहा, एक बार फिर किस्मत आजमानी चाहिए। फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली। औपचारिकताएं पूरी होते ही दोनों साथ रहने लगे। शुरुआत में सब नया था और अच्छा लग रहा था। उसकी मुस्कान, उसका अंदाज, उसकी बातें सब मन को भा रहा था। लेकिन धीरे धीरे हकीकत सामने आने लगी। अभय को समझ में आया कि यह लड़की वैसी नहीं थी जैसी वह सोचता था। उसका जीवन दृष्टिकोण अभय की सोच से बिल्कुल अलग था। अभय एक पारंपरिक सोच वाला पति था। वह चाहता था कि जब वह काम से लौटे तो घर साफ सुथरा हो, कपड़े प्रेस किए हो, खाना तैयार हो और उसकी पत्नी का चेहरा मुस्कान और खुशबू से महक रहा हो। लेकिन यहां सब उल्टा था। जब वह थका हारा घर आता तो पत्नी कहती, चलो खाना मिलकर बनाते हैं। कभी कह देती, आज तुम ही खाना बना लो। मैं बहुत थक गई हूं। अभय के लिए यह सब अजीब और नया था और सच कहें तो यह व्यवहार उसे पसंद नहीं था। वह सोचता था कि विदेश में उसे आजादी और सुकून मिलेगा, लेकिन यहां तो वह एक ऐसे रिश्ते में बंध गया था जिसमें प्यार कम और समझौते ज्यादा थे। उसकी पत्नी हर बात में खुद को बराबरी से भी ऊपर जताने की कोशिश करती थी। वह अपने फैसले खुद लेती, अपने मन की करती और किसी की बात सुनने की आदत नहीं थी। अभय चाहता था कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन वह चाहती थी कि अभय उसकी बात माने। वह एक स्वतंत्र सोच वाली महिला थी और अभय एक परंपरा प्रिय पुरुष। अभय ने सोचा था कि यह घर उसकी शांति का ठिकाना होगा, लेकिन अब यह घर एक रणभूमि बन चुका था। अभय अपने मन में हमेशा यह चाहता था कि पत्नी वैसी हो जैसी उसने अपने घर में देखी थी, संभालने वाली, उसका कहा मानने वाली, घर की देखभाल करने वाली। लेकिन उसकी दूसरी पत्नी खुद को सिर्फ पत्नी कहलाने में कोई खुशी महसूस नहीं करती थी। वह हमेशा कहती, हम दोनों बराबर हैं, दोनों काम करेंगे, दोनों जिम्मेदारियां बांटेंगे। अभय के लिए यह सोच बिल्कुल नई थी। उसने ना तो कभी ऐसा सोचा था, न अपने घर में ऐसा माहौल देखा था, न ही अपने वातावरण से यह सीखा था। धीरे धीरे वह उलझने लगा, थकान बढ़ने लगी, उसके भीतर का संतुलन टूटने लगा। वह औरत जिसके साथ उसने जीवन बिताने का सपना देखा था, अब उसे बोझ लगने लगी। उसके हर शब्द में उसे चुभन महसूस होती। वह उसकी हर बात को टाल देती। अभय के सपने एक एक करके बिखरने लगे, उसकी इच्छाएं दम तोड़ने लगी। वह खुद को जैसे एक खोल में बंद महसूस करने लगा। माता पिता से बात करना भी उसके लिए आसान नहीं था। वे पहले ही उससे नाराज थे। कौशल्या देवी के मन में अब भी संध्या के साथ किया गया व्यवहार चुभता था और रघुनाथ सिंह को उसकी पसंद पीड़ा थी। कभी कभी वह फोन करता, लेकिन बातें औपचारिक ही रहती। मां चुप रहती। पिता ठंडे लहजे में बोलते हुए पैसे नहीं मांगते थे, फिर भी अभय भेजता रहता था। लेकिन उसे लगता था जैसे वे उन्हें हाथ भी नहीं लगाते, जैसे उसका अस्तित्व उनके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखता। मन में कसक बढ़ती गई। अपराध बोध दिल को काटने लगा। ना यहां सुख है, ना वहां का रह गया हूं। माता पिता को नाराज किया सुख के लिए, लेकिन सुख मिला ही नहीं। अब तो लगता है कि मैंने खुद से भी विश्वासघात किया है। एक दिन उसने दर्पण में खुद को देखा। वह चेहरा जो कभी सपने देखा करता था, अब निराशा में डूबा हुआ था। वह चेहरा जो कभी मुस्कुराता था, अब बस चुप्पी की तस्वीर बन चुका था। आखिरकार उसने पत्नी से बात की। हम साथ नहीं चल सकते। पत्नी ने भी स्वीकार किया। वह भी खुश नहीं थी, लेकिन अलग होना आसान नहीं था। कानूनी रूप से वे बंधे हुए थे।
दिल से टूट चुके इस रिश्ते को खत्म करने के लिए अभय को लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उसे कुछ धनराशि भी देनी पड़ी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ी, पर उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने सब दे दिया, बस वह इस बोझ से मुक्त होना चाहता था। वह औरत उसकी जिंदगी में एक बुरा सपना बनकर आई और चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद उसने गहरी सांस ली, मानो वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। लेकिन अब सवाल था, अब कहां जाऊं? विदेश में अकेले रहना मुश्किल हो गया था। उसने सोचा, वापस वतन लौटना चाहिए। शायद वहीं से एक नई शुरुआत हो। शायद माता पिता से क्षमा मांगकर एक साधारण और सीधी सादी जिंदगी शुरू करूं, जहां पत्नी पत्नी हो, पति हो, जहां स्त्री पुरुष के अपने अपने कर्तव्य हो, जहां रिश्तों की कद्र हो और निभाने की भावना हो। उसने अपना सामान बांधा। वीजा की मियाद भी खत्म होने वाली थी। अब इस देश में रहने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। विदेश अब उसे सचमुच पराया लगने लगा था। हर चेहरा अजनबी, हर आवाज पराई और हर दिल बोझिल। उसने टिकट खरीदी और आखिरी बार शहर की उन गलियों में चला गया जिन्हें कभी उसने नई दुनिया का रास्ता समझा था। अब वे बेरंग, नीरस, असरहीन लग रही थीं। अभय ने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया और वतन लौटने की राह पकड़ ली। दिल को बस एक ही सोच से थोड़ा सुकून मिला, शायद लौटकर सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं, जहां मन को सुकून ना मिले वहां रहना आत्मा को कैद करने जैसा है। रिश्तों की कीमत तब समझ आती है जब हम उन्हें खो चुके होते हैं। सही समय पर सही फैसला ही सच्ची सफलता है, वरना देर से लिया गया निर्णय केवल पछतावा देता है। अभय ने जैसे ही वतन लौटने का फैसला किया, उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वह सोच रहा था, माता पिता की नाराजगी भी अब खत्म हो जाएगी। मां तो मां होती है, मेरे आंसू देखकर पिघल जाएगी। पिता भी समय के साथ नरम पड़ जाएंगे। शायद मेरी गलतियां भुला दी गई हों, शायद वे मुझे गले से लगा लें। लेकिन जैसे ही हवाई अड्डे पर कदम रखा, उसकी उम्मीद को पहला झटका लगा। कोई लेने नहीं आया। दिल में जैसे ठंडी हवा उतर गई। ऐसा लगा जैसे आज भी दिलों में बर्फ जमी हुई है, जैसे उसकी वापसी की किसी को प्रतीक्षा ही नहीं थी। घर की ओर जाते समय उसे बचपन के वह दिन याद आने लगे जब कौशल्या देवी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती थी। रघुनाथ सिंह दरवाजा खोलते थे और भाई बहन दौड़कर गले लगते थे। लेकिन आज दरवाजे के बाहर वह अकेला खड़ा था। उसने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो जो दृश्य सामने था, उसने उसकी सोच को हिला दिया। सामने एक बेहद खूबसूरत युवती खड़ी थी। चेहरे पर गरिमा, आंखों में आत्मविश्वास, जैसे किसी फिल्म के दृश्य से निकल कर आई हो। वह अभय को ऐसे देख रही थी मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उलझन के मिले जुले भाव थे, जैसे वह भी उसे देखकर चौंक गई हो। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसका दुपट्टा पकड़कर खड़ा हो गया। बच्चा इतना मासूम था कि उसकी चमकती आंखें, गुलाबी गाल और नन्हे हाथ पांव किसी गुड़िया जैसे लग रहे थे। अचानक वह बच्चा रोने लगा। लड़की झुककर उसे गोद में उठाती है और बेहद कोमल आवाज में अंग्रेजी में कहती है, व्हाई आर यू क्राइंग माय लव। फिर उसे गोद में लेकर अंदर चली गई। अभय वहीं के वहीं जड़ हो गया। मन में सवालों का तूफान उठने लगा। यह लड़की कौन है? यह बच्चा किसका है? यह यहां क्या कर रही है? तभी रघुनाथ सिंह दिखाई दिए। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में थकान और वक्त की धूल जमी हुई थी। उन्होंने अभय को देखते हुए कहा, बेटा, यह संध्या है। अभय के कानों में जैसे शब्द गूंज कर ठहर गए। उसके होठ सूख गए, दिल की धड़कन रुक सी गई। मन ने मानने से इनकार कर दिया। क्या यह वही संध्या थी जिसे उसने बिना देखे तलाक दे दिया था, जो उसके लिए सिर्फ एक रस्म थी, एक जिम्मेदारी जिसे वह निभाना नहीं चाहता था? लेकिन सामने खड़ी यह संध्या तो किसी और ही दुनिया की लग रही थी, जैसे समय ने उसे निखार दिया हो, जैसे किस्मत ने उसे एक नया रूप दे दिया हो, मानो प्रकृति ने ही उसे उसके फैसले को झूठा साबित करने के लिए तराशा हो। लेकिन इस सबसे भी बड़ा झटका वह बच्चा था जो अभी अभी उसकी गोद में था, जो उससे चिपका हुआ था और अब दरवाजे के पास खड़े होकर उसकी तरफ देख रहा था। अभय के कदम जैसे जमीन में धंस गए।
मुश्किल से उसने आवाज निकाली और पिताजी से पूछा, यह बच्चा किसका है? रघुनाथ सिंह ने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, यह तुम्हारा अपना बेटा है। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो उस संध्या का चेहरा तक नहीं देखा था। मैंने तो सिर्फ इसलिए तलाक दिया था कि मैं अपनी पसंद से शादी करूंगा। मैंने उससे कभी बात भी नहीं की, दिल से तो उसे अपनाया ही नहीं था। फिर यह बच्चा कैसे हो सकता है? रघुनाथ सिंह ने अभय की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, पहले अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे घर में दाखिल हो गया। दरवाजा बंद होते ही मेरे कदम जैसे और भारी हो गए। सांसें तेज हो रही थीं। दिल में सवालों और उलझनों का तूफान चल रहा था। तभी कौशल्या देवी सामने आई। उनके चेहरे पर बरसों की जुदाई की थकान थी, लेकिन आंखों में मां का वही पुराना अपनापन चमक रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे गले से लगा लिया, मेरा माथा चूमा और धीरे से बोली, सब कुछ तू छोड़ गया था ना, पर मैंने तेरा इंतजार कभी नहीं छोड़ा। उस पल मेरे भीतर की सारी कठोरता पिघल गई। मां ने मुझे माफ कर दिया था। मैंने उनके सीने से लगकर वह सुकून महसूस किया जिसकी तलाश में मैं सालों पहले विदेश गया था, लेकिन वहां कभी नहीं मिला। मैंने हाथ मुंह धोया और जैसे ही रसोई से खाने की खुशबू आई, मैं भोजन की चौकी पर बैठ गया। मां के हाथ का बना खाना खाकर दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया, लेकिन दिमाग में अब भी सवालों की गूंज थी। खाने के बाद पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं तुझे असली बात बताता हूं, वो सच जिसे तू हमेशा अनजान रहा और जिसे जानना अब तेरे लिए जरूरी है। अभय पूरी तरह शांत होकर उनकी ओर देखने लगा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं क्या सुनने को मिलेगा, कौन सा राज मेरी जिंदगी की तस्वीर बदल देगा। पिताजी ने संध्या की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे देखकर शायद मुझे अपनी बेटी जैसी ममता महसूस हुई थी, और वह नजर जो तुमने पहली रात उस पर डाली थी, वह मुझसे छुपी नहीं थी। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर जैसे किसी ने खंजर उतार दिया हो। तभी संध्या रसोई से पानी का जग लेकर बाहर आई। उसके पीछे पीछे आयुष चल रहा था। संध्या ने जग मेज पर रखा और अंदर जाने लगी। मैंने आयुष को गोद में उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख सुनकर संध्या वापस आई और उसे मेरे हाथों से लेकर अपनी गोद में सुलाने लगी। उस पल मेरा मन हुआ, काश समय रुक जाए, यह दृश्य हमेशा के लिए थम जाए। मेरी आंखों के सामने वही स्त्री खड़ी थी जिसे मैंने कभी स्वीकार ही नहीं किया था, जिसे मैंने उसके चेहरे तक को देखे बिना ठुकरा दिया था। मेरे दिल में टीस उठी और अंतरात्मा ने मुझे भीतर तक धिक्कारना शुरू कर दिया। उसी खामोशी को तोड़ते हुए पिताजी बोले, यह बच्चा हमारा है, इस घर की रौनक है, और संध्या जैसी लड़की को तुमने खो दिया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें पता है, वह न केवल पढ़ाई में सबसे आगे रही, बल्कि चरित्र में भी बेदाग है। मेरे दोस्त ने जब अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दिया था, तो उसे गर्व था कि उसकी बेटी अब शहर में जाकर तरक्की करेगी, अपने पति के साथ दुनिया देखेगी। लेकिन तुमने तो उसे एक पल भी जीने का मौका नहीं दिया, धैर्य नहीं रखा, और एक औरत को जो तुम्हारे नाम से जुड़ी थी, बिना किसी कारण अंधेरे में धकेल दिया। पिताजी की आवाज भारी हो गई। उसने वह दिन भी देखे जब उसने रो रो कर अपने पिता की तस्वीर भिगो दी, जब गांव में उसे चरित्रहीन कहा गया, जब गलियों में उसकी निंदा हुई, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने ससुराल की इज्जत प्यारी थी। अगर वह बोलती तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता। उसकी चुप्पी ही उसकी ताकत थी। हमने जब उसे करीब से देखा, तब जाना कि उसके भीतर धैर्य का एक समंदर है। रात को जब भी वह आयुष को सीने से लगाकर सोती, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहते थे। वह आंखें जो दुनिया से अपने सारे गम छुपा लेती थीं। समय ने उसे हमारे लिए मां जैसा बना दिया। वो मां जो कभी शिकायत नहीं करती, जो कभी सवाल नहीं करती। कहते हैं, जिस घर में धैर्य, चुप्पी और सम्मान बस जाए, वहां रिश्ते अटूट हो जाते हैं, और जो इंसान किसी की सच्चाई जाने बिना उसे ठुकरा देता है,
वह अंत में खुद को ठुकरा देता है। रिश्तों की असली खूबसूरती त्याग और धैर्य में होती है, दिखावे और शब्दों में नहीं। कभी किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके निर्णय मत लो, वरना सच सामने आने पर तुम्हारा ही मन तुम्हें सजा देगा। पिताजी ने गहरी सांस लेते हुए मेरी ओर देखा और बोले, असल में यह बच्चा तुम्हारा ही है। अभय उनके शब्द सुनकर मैं सन्न रह गया। वे आगे बोले, मैंने तुम्हारी कोई राय लिए बिना अपने दोस्त की बेटी संध्या से तुम्हारी शादी करवाई। तुमने उससे शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारा दिल कभी उसके साथ नहीं था। विवाह की पहली ही रात तुमने इतनी शराब पी ली थी कि होश खो बैठे और नशे में तुमने वह कर डाला जिसे आज भी सोचकर आत्मा कांप उठती है। तुमने संध्या के साथ जबरदस्ती की, मेरे सिर के ऊपर जैसे किसी ने पहाड़ गिरा दिया। पिताजी की आंखें नम थीं, लेकिन उनका स्वर कठोर था। अगली ही सुबह, बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे, तुम विदेश जाने से पहले उसे तलाक के कागज थमाकर चले गए। तुम्हें शायद तब अंदाजा नहीं था कि एक नासमझी से उठाया गया कदम किसी की पूरी जिंदगी को किस तरह तहस नहस कर सकता है। वे रुके, फिर धीमे स्वर में बोले, वह गर्भवती थी और लोग उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे, लेकिन हमें पता था वह बच्चा तुम्हारा ही है, हमारे अपने खून का हिस्सा। पिताजी की आवाज में अब दर्द था। समय बीता और जब उस मासूम का जन्म हुआ, तब तुम्हारे छोटे भाई अमित ने एक फैसला लिया। उसने बिना किसी शर्त के संध्या से विवाह किया और कहा, इस घर की मान मर्यादा अब मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन हमारे घर में जैसे सूरज की पहली किरण फूट पड़ी। हमने देखा था कि एक लड़की कैसे टूटी थी, फिर खुद को समेटा और मजबूती से खड़ी हो गई। उसने हमारे बिखरे परिवार को फिर से जोड़ दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब जब तुम लौटे हो, तुम चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन बेटा समय कभी पीछे नहीं लौटता। तुमने जिन रिश्तों को खो दिया, जो विश्वास तोड़ दिए, वे अब फिर से नहीं बन सकते। संध्या अब तुम्हारे अस्तित्व से भी दूरी चाहती है। तुम्हारा भाई साफ कह चुका है कि अगर तुम ज्यादा दिन रुके तो वह संध्या और आयुष को लेकर चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि आयुष, जो अब हमारा पोता है, हमसे दूर हो। संध्या अब केवल मां है, पत्नी है, बहू है, और इन्हीं जिम्मेदारियों में इतनी खो चुकी है कि तुम्हारे लिए उसके दिल में अब कुछ भी बाकी नहीं है, न प्रेम, न गुस्सा, न शिकायत। सब कुछ उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने उसे छोड़ा था। दोस्तों, पिता की बात सुनकर अभय सोचने लगा कि मैंने मां की आंखों में आंसू देखे, पिताजी के चेहरे पर कठोरता और अपने छोटे भाई अमित की आंखों में अटल विश्वास। संध्या ने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। मैं वहीं बैठा सोचता रहा, क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों ठुकरा दी उस लड़की को जो मुझे समझ सकती थी, मुझे सम्मान दे सकती थी। आज वह किसी और की है। मेरे छोटे भाई की पत्नी हमारे घर की शान, और मेरे लिए सिर्फ एक परछाई जो कभी मेरे पास थी और अब हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। कभी कभी एक गलती हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। अहंकार और जल्दबाजी में लिए गए फैसले ता उम्र पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और अपनों की बातों को नजरअंदाज ना करें। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसके सवाल और सबक बहुत लंबे समय तक दिल में गूंजते रहेंगे। अभय की जिंदगी ने हमें यह सिखाया कि एक गलत फैसला, एक पल का अहंकार और बिना सोचे समझे किया गया कदम केवल एक रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि पूरे जीवन का संतुलन छीन सकता है। संध्या का धैर्य, उसका मौन और उसका सम्मान यह याद दिलाता है कि चरित्र की असली ताकत शब्दों में नहीं, बल्कि समय पर किए गए सही कामों और मौन सहनशीलता में होती है। वह टूटी लेकिन बिखरी नहीं, उसने खुद को संभाला और पूरे परिवार को जोड़ा। नीति शास्त्र कहता है, जो व्यक्ति अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। विवेक, धैर्य और समय पर लिया गया सही निर्णय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, रिश्तों में जल्दबाजी से बचें। किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके निर्णय ना लें। सच को जानना, समझना और परखना जरूरी है। नंबर 2, जब मैं और मेरी सोच रिश्तों पर भारी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि टूटना तय है।
नंबर 3, धैर्य और सम्मान सबसे बड़ी ताकत है, संध्या की तरह। अगर हम मुश्किल हालात में भी अपने स्वाभिमान और संयम को बनाए रखें तो वक्त हमें एक दिन और भी मजबूत बना देता है। कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक शब्द भी रिश्ता बना सकता है और तोड़ भी सकता है। रिश्ते खून के नहीं, विश्वास और सम्मान के होते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखो और सही समय पर सही काम करो। अभय ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोकर यह सीखा कि समय एक बार गुजर जाए तो वह लौट कर नहीं आता। विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर से पहले जैसा नहीं बनता। इसलिए दोस्तों, जीवन में हर फैसला सोच समझ कर लीजिए। रिश्तों को निभाने में जितनी मेहनत और सच्चाई लगाएंगे उतनी ही जिंदगी में शांति और सुख मिलेगा। और याद रखिए, जो लोग अपने अहंकार को छोड़कर समय रहते हैं, सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, वही असली विजेता होते हैं। कई बार हम हीरे को ठुकराकर कांच को अपना लेते हैं और भूल जाते हैं कि कांच चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना हो, वह हीरे की कीमत और मजबूती नहीं रखता। हीरा वक्त की कसौटी पर और निखरता है, जबकि कांच जरा सी ठोकर में टूट जाता है। जीवन में भी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। जो लोग हमें सच्चा सम्मान, धैर्य और प्रेम देते हैं, वे हीरा हैं। लेकिन हम अक्सर बाहरी चमक दमक दिखावे और झूठी धारणाओं में आकर उन्हें ठुकरा देते हैं। और जब सच सामने आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नीति शास्त्र कहता है, मूल्यवान वस्तु या व्यक्ति को पहचानने में देर ना करो, क्योंकि खोने के बाद उसका विकल्प नहीं मिलता। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ।